Hello everyone, this is Kajal Sharma. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग स्किल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्पीकिंग स्किल समझने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको लिसनिंग स्किल की नॉलेज हो। अगर आपने लिसनिंग स्किल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं स्पीकिंग स्किल की टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकिंग स्किल, देन हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल, नेक्स्ट हम करेंगे मैथड्स टू टीच स्पीकिंग स्किल एंड लास्ट हम करेंगे सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग स्किल Speaking skills are defined as the skills which allow us to communicate effectively. स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इवन अपनी सोसाइटी से इंटरेक्शन कर पाते हैं थ्रू स्पीकिंग स्किल्स। दे गिव अस एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज़ शेयर करने हो तो हम स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू ही वर्बली शेयर कर पाते हैं एंड इन अ वे दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड। और ऐसे स्पीक करते हैं कि सामने वाला पर्सन जो लिसनर है वो हमारी बात को अंडरस्टूड कर पाए। और वो अंडरस्टूड कैसे कर पाते हैं? हमारी स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू ही अंडरस्टूड कर पाते हैं। चिल्ड्रन विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स इन अदर लैंग्वेजेस। जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें स्पीकिंग स्किल्स सिखाई जाती है, वो चाहे हिंदी हो, उर्दू है, जो भी उसकी मदर टंग है, और इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, स्टूडेंट्स को स्पीकिंग स्किल सिखाई जाती है इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल। फर्स्ट पॉइंट है कल्टिवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग with correct sound, stress, intonation, rhythm, fluency and pause। जब हम स्टूडेंट्स को स्पीकिंग स्किल टीच करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, तो इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट किया जाए। कल्टिवेट का मतलब होता है डेवलपमेंट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। स्टूडेंट्स को हम स्पीकिंग सिखाते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कि हम स्टूडेंट्स को करेक्ट प्रोनाउंस करना सिखाएं, कहाँ पर पॉज देना है, किस वर्ड पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर इंटोनेशन का यूज़ करना है, कौन से सेंटेंसेस में रिदम बनानी है, फ्लुएंसी कहाँ पर होनी चाहिए। तो स्पीकिंग स्किल में सब कुछ इंक्लूड होता है जो कि स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है। नेक्स्ट एम है टू कल्टिवेट द ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन। जब स्टूडेंट्स को स्पीकिंग स्किल्स टीच की जाती है तो उन्हें समझाया जाता है, उन्हें टीच किया जाता है कि उनकी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का भी डेवलपमेंट हो। जब वो कुछ भी स्पीक करे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो और ऑडिबल हो। नेक्स्ट एम है टू डेवलप हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस क्लियरली। स्टूडेंट्स को कैपेबल किया जाता है कि वो लॉन्ग सेंटेंसेस को भी क्लियरली स्पीक कर पाए, हैबिट बन पाए, उनकी एक हैबिट फॉर्मेशन की जा सके स्टूडेंट्स में, जिससे वो बड़े बड़े सेंटेंसेस भी प्रोनाउंस कर सके। नेक्स्ट है टू डेवलप गुड स्पीच मैनर्स। स्टूडेंट्स गुड स्पीच की मैनर्स सीख पाए, गुड स्पीच दे पाए स्टूडेंट्स, और वो किसके थ्रू दे पाएंगे? ऑब्वियसली स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ आइडियाज़। जब स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स सीखते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अंडरस्टैंडिंग सीखें लैंग्वेज पर, बिकॉज जब तक वो सामने वाले पर्सन को अंडरस्टूड नहीं कर पाते, किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वो अपने मैसेज भी सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। स्टूडेंट्स को हमें सिचुएशंस भी टीच करनी चाहिए कि किस सिचुएशन को उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे स्पीक करना है। फर्स्ट है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव सिचुएशन होती है जहाँ पर दोनों तरफ से लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, स्पीकिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता है।
इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मीन्स टू पर्सन जब आपस में कन्वर्सेशंस करते हैं तो इंटरेक्टिव वे का यूज़ होता है, इंटरेक्टिव सिचुएशन होती है। एंड टेलीफोन कॉल्स इन विच वी ऑल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं, टेलीफोन कॉलिंग करते हैं, तो सामने वाला पर्सन स्पीकिंग भी करता है, लिसनिंग भी करता है, जिससे उसके लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ स्किल्स विल बी डेवलप, दोनों ही स्किल डेवलप होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है पार्शली इंटरेक्टिव, मीन्स कि वन साइडेड इंटरेक्शन होती है, एक पर्सन बोलता है एंड सेकंड पर्सन सुनता है। अ स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी public speech where the convention is that the audience does not interrupt the speech। ऑडियंस आपको लिसन करती है और स्पीकर एक ही पर्सन होता है जो अपनी स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन मैसेज कोई भी कन्वे करता है। नेक्स्ट है नॉन इंटरेक्टिव, जहाँ पर इंटरेक्शन ही नहीं हो पाती। फ्यू स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी टोटली नॉन इंटरेक्टिव, such as when recording a speech for a radio broadcast। एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन क्या होती है स्पीकिंग के लिए। आप स्पीक तो करते हैं लेकिन आपके सामने कोई पर्सन नहीं होता। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रेडियो ब्रॉडकास्ट, लाइक आप कुछ भी रिकॉर्ड करके स्पीकिंग स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं एंड रिकॉर्ड करके वो ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन प्रसारित जिसे कहा जाता है, प्रसारित कर दी जाती है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू लोग उसको सुन पाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स को जब स्पीकिंग स्किल्स टीच करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स टीचर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है इमिटेशन मेथड। इमिटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं, वो अपने पीयर्स की कॉपी कर सकते हैं, अपने बेंचमेट की कॉपी कर सकते हैं, इवन टीचर की कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना, हिंदी में इसे अनुकरण भी कहा जाता है। इन दिस मेथड टीचर प्रेजेंट्स अ गुड मॉडल ऑफ स्पीच एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू इमिटेट देम। यहाँ पर बेसिकली टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले टीचर कोई भी स्टोरी, कोई भी चैप्टर को रीड आउट करते हैं, स्पीक करते हैं, स्पीक आउट करते हैं। देन स्टूडेंट टीचर के साथ साथ उसको स्पीक करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की भी प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप होती है, स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ इमिटेशन इंग्लिश टीचर प्रेजेंट्स वेराइटी ऑफ वर्ड्स। एट द सेकेंड स्टेज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस द वर्ड्स और सेंटेंसेस प्रोनाउंस्ड बाय द टीचर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स को अवेयर कराते हैं वोवल से, साउंड से, एंड देन क्या होता है स्टूडेंट प्रोनाउंस करते हैं टीचर के साथ साथ। एट द लास्ट स्टेज ही करेक्ट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू ओरल ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करते हैं, जहाँ भी कोई मिस्टेक होती है, एरर्स होते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट कर। नेक्स्ट है फिनेटिक मेथड। फिनेटिक मेथड में जो टीचर है स्टूडेंट्स को वोवेल से, कंसोनेंट से अवेयर कराते हैं, क्या उनकी प्रोनाउंसिएशन होगी, स्पीकिंग में उनका यूज़ कैसे करना है, उनकी साउंड कैसे जनरेट होती है, कौन से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं साइलेंट होते हैं, तो टीचर स्टूडेंट्स को टीच करती हैं। This method is based on scientific principle of phonetics. Here teacher imparts knowledge of 45 vowels and consonant sound of 26 English letters। यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को वोवल से, कंसोनेंट से अवेयर कराते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं, क्या उनकी साउंड होगी, क्या उनकी प्रोनाउंसिएशन होगी। लाइक जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनको नहीं पता होता कि यू की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसको ए फॉर एप्पल ही बोला जाता है। तो जब एक टीचर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो ये स्पीकिंग स्किल्स के अंदर ही आता है। स्पीच ऑर्गन्स एंड ऑफ रूल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड प्रोड्यूसिंग के क्या रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है। नेक्स्ट है सब्सिडियरी मेथड।
इस मेथड्स में काफ़ी सारे मेथड्स इंक्लूड होते हैं जो स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देयर आर मैनी अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. These methods helps in developing speaking habit of a second language through teaching of English. These methods are as following. क्वेश्चन आंसर मेथड. स्टूडेंट से हम क्वेश्चन आंसर मेथड्स के थ्रू उनको टीच करके उनकी स्पीकिंग स्किल इन्हांस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं स्पीक करने के लिए. नेक्स्ट है डिबेट्स करा सकते हैं हम स्टूडेंट से, डिस्कशन करा सकते हैं जिससे उनकी स्पीकिंग स्किल ग्रो होती है. नेक्स्ट है ड्रामेटाइजेशन. स्टूडेंट से हम ड्रामा करा सकते हैं जिससे उनकी हेजिटेशन दूर होती है स्पीकिंग स्किल को लेके. नेक्स्ट है रेसिटेशन ऑफ पोएम. जब आप स्टूडेंट से पोएम रिसाइट करते हो तो भी उनकी स्पीकिंग स्किल इन्हांस होती है. नेक्स्ट है सॉन्ग मेथड. एनालिसिस ऑफ साउंड्स. आप स्टूडेंट्स को एनालिसिस करा सकते हैं, साउंड से अवेयर करा सकते हैं जिससे उनकी स्पीकिंग को लेके नॉलेज डेवलप होती है. नेक्स्ट है लैंग्वेज गेम. आप लैंग्वेज के गेम्स खिला सकते हो जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है. नेक्स्ट है डिडक्टिव टेक्निक. आप डिडक्टिव टेक्निक का यूज़ कर सकते हो जिसमें रूल्स टू एग्जाम्पल जाते हैं. पहले आप स्टूडेंट्स को रूल्स बताते हैं, लाइक इन्हें वोवल्स क्यों बोलते हैं, इन्हें कंसोनेंट क्यों बोलते हैं, एंड देन आप एग्जाम्पल्स पे जाते हो. जस्ट अपोजिट इंडक्टिव अप्रोच. इंडक्टिव में पहले स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल से अवेयर कराया जाता है, देन आप रूल पर जाते हो. एंड लाउड रीडिंग. स्टूडेंट्स जब लाउड रीडिंग करेंगे तो उनकी स्पीकिंग स्किल्स इन्हांस होती है. नेक्स्ट है सजेशंस टू इम्प्रूव द स्पीकिंग एबिलिटी. स्टूडेंट्स की स्पीकिंग एबिलिटी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन कौन से सजेशंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है ओरल ट्रेनिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल हेल्प स्टूडेंट्स इन लर्निंग स्पीकिंग एबिलिटी. जो स्टूडेंट्स की स्पीकिंग की एबिलिटी होती है उसको ग्रो करने के लिए हम स्टूडेंट्स को ओरल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लैंग्वेज की, कंपैरेटिव टू रिटन ट्रेनिंग. जो अपना सिस्टम है एजुकेशन का, वहाँ पर रिटन वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ओरल पर कम फोकस किया जाता है. इसीलिए स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल को ग्रो करने के लिए हमें उन्हें ओरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल, स्पीकिंग स्किल इन्हांस हो पाए. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रॉपर स्ट्रेस, साउंड, इंटोनेशन, पोज हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. जब स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं, स्पीकिंग स्किल का यूज़ करते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए कि कहाँ पर स्ट्रेस का यूज़ करना है, कहाँ पर पोज देना है उन्हें स्पीक करते टाइम, कहाँ पर उन्हें इंटोनेशन, जेस्चर, पोस्चर यूज़ करना है जिससे उनकी स्पीकिंग स्किल कल्टीवेट हो पाती है. नेक्स्ट है ड्रिल्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी. यहाँ पर ड्रिल्स का मतलब है प्रैक्टिस. हम जब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराएंगे स्पीकिंग स्किल की, उन्हें ओरल वर्क प्रोवाइड किया जाएगा एंड ट्रेनिंग दी जाएगी, तो स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी और स्पीकिंग एबिलिटी उनमें ग्रो हो पाए. नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स इन इंग्लिश टीचिंग. जब हम इंग्लिश टीचिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को स्पीकिंग स्किल टीच करते हैं, तो उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू टीच करना चाहिए ताकि जब स्टूडेंट्स ऑडियो सुनते हैं, जब वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को लिसन कर पाएंगे तभी वो करेक्ट स्पीक कर पाएंगे. तो उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू टीच करना चाहिए जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है और उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो पाती है. नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट्स, लैंग्वेज, गेम्स, ड्रामाटाइजेशन. स्टूडेंट्स को स्पीकिंग स्किल सिखाने के लिए, स्पीकिंग स्किल्स टीच करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ का यूज़ करना चाहिए. लाइक हम डिबेट करा सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल में एक हेजिटेशन जो होती है, वो बोल नहीं पाते, स्पीक करने में उनको प्रॉब्लम आती है. तो डिबेट्स के थ्रू, ड्रामाटाइजेशन के थ्रू एंड लैंग्वेज गेम्स के थ्रू उनकी हेजिटेशन
रिमूव होती है और वो प्रोनाउंसिएट करना सीख जाते हैं वर्ड्स को, उनकी हेजिटेशन दूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश टीचर शुड प्रेजेंट एन आइडियल मॉडल टू हिज प्यूपिल विथ क्लियर, ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन। अगर आपका इंग्लिश टीचर करेक्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाता है या फिर उसकी आवाज़ पूरी क्लास में ऑडिबल ही नहीं होती, मान लीजिए जो बैक बेंचर्स है वहाँ तक टीचर की आवाज़ ही नहीं कनेक्ट हो पा रही, तो स्टूडेंट्स जब तक लिसन नहीं करते वो स्पीक आउट भी नहीं कर पाते। तो एज अ इंग्लिश टीचर आप बच्चों के लिए एक आइडल मॉडल होते हैं, इसीलिए आपकी लैंग्वेज क्लियर हो, ऑडिबल हो एंड प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, तभी स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल ग्रो हो पाएगी एंड वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।